भक्तों के सुख को देने के लिए आता हूं। कहीं गीता में भी कहते हैं क्या, धर्म संभव युगे युगे, हर युग में आता हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जय सूर्य नायक जन सुखदायक कनक पाल भगवंता। Jai
सहन शक्ति रखना चाहिए। दुख है सुख जरूर आएगा, सुख है तो दुख जरूर आएगा। इस प्रकार यदि रात्रि है तो दिन आएगा और दिन है तो रात्रि जरूर आएगी। गम के अंधेरी रात में तुम मुस्कुराना सीख लो, रात है तो रात का इंतजार कर, सुबह जरूर होगी, सुबह जरूर होगी, दुख के बादल जरूर छुटेंगे। देवताओं ने कहा भगवान यदि आप आएंगे तो कृपा करके ये भी बता दें कि मैं आप कहां आएंगे, जरा हम लोग वहां पर उपस्थित रहें। भगवान ने कहा हाँ, वसुदेव और देवकी का विवाह होने वाला है और उन्हीं के 8वीं संतान बनकर के मैं आऊंगा मथुरा में। ठीक महाराज, यूं कह करके तो चले देवता लोग अपने अपने जगह पर, और यही देवता लोग ब्रह्मा जी के आदेश से धरती पर आने लगे ग्वाल बाल बन करके, यत्र तत्र भगवान की सखा वृंद बन करके। और इधर होता क्या है कि जब कंस का पाप अत्याचार प्रबल होते चला गया तो कंस ने सोचा जरा समाज में हमारी छवि बिगड़ रही है, हमारी इज्जत बिगड़ रही है, लोग आड़े आड़े मुझे गाली भी दे रहे हैं, अब लोग आड़े आड़े मुझे खटा कुछ सुना रहे हैं, तो क्या करूं? तो उग्रसेन के छोटे भाई देवक जी की छोटी पुत्री जिसका नाम देवकी था, जिससे कंस बहुत प्यार करता था अपने प्राण से ज्यादा, सोचा चलो इसका विवाह कर दें और इसी में अपनी बनावटी प्रेम भी प्रदर्शन कर देंगे। लोग सबसे कि कंस मर गया, फिर लोग जय जयकार करने लगेंगे, आशीर्वाद दे रहे लोग। इस दृश्य को संत महात्मा देखे, वाह कंस, बहन के प्यार ने तुझे बदल दिया। नगर के लोग जय जयकार करते हैं, कंस महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। देवताओं ने सोचा गड़बड़ हो रहा है, इसके केवल बनावटी प्रेम है, हृदय से इसका प्रेम रहा, आशीर्वाद पाता रहा सबसे, तो भगवान इसको मारेंगे नहीं, बल्कि भगवान की सत्ता पर यही भारी पड़ जाएगा। देवताओं ने प्रभु को याद किया, कुछ करो मालिक, तो उनका तो इशारा ही सब कुछ होता है। तब तक आकाशवाणी हुआ, अस्यातुष्टाष्टमं गर्भे एकंस, मैं आकाशवाणी करता हूं सुन, अस्यातुष्टाष्टमं गर्भो हंताया वहसे बुधा। कंस जिसके लिए तू इतना अश्रु बहा रहा है, जिसको अपनी बहन बहन करके लिपट लिपट करके रो रहा है, उसी का 8वां गर्भ मौत का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस रथ को रोक दिया, एकाएक रथ रुक गए, कंस के चेहरे बदलने लगे, परिवर्तन होने लगे। जिस बहन के लिए मैं इतना रो रहा हूं, उसी की संतान मेरी मौत का कारण बनेगी। खड़ा हो गया। वसुदेव ने सोचा हो सकता है नष्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कंस खड़ा हो गया, हाथ में खड़ग ले लिया, चोटी पकड़ लिया अपने बहन का, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, जब मेरी बहन नहीं रहेगी तो उससे गर्भ क्या होगा, मुझे मारेगा क्या। मारने को उद्यत हो गया कि मार भी दो। भगनी महंतो मारता
खड़ग बाण गजे गृहीत। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित अपने हाथ में खड़ग ले लिया। कचे कच माने बाल, संस्कृत को बाल को कच कहा जाता है। बाल को पकड़ लिया, मारने को उद्यत हो गया। अभी जिसके हाथ की मेहंदी छुट्टी भी नहीं, डोली से कदम नीचे उतरा तक नहीं, आज कंस अपने अश्रु को पोंछा, क्रोधाग्नि को प्रकट किया। तुरंत मार दूंगा। वसुदेव जी महाराज ज्ञानी हैं, कंस के हाथ को पकड़ लिया। महाराज ये आप क्या करने जा रहे हैं? अरे आप वीर हैं और एक वीर को स्त्री पर आक्रमण करते हुए शोभा नहीं देता। लोग क्या कहेंगे? एक तो तुम्हारी बहन, दूसरा निर्बल असहाय, तीसरा आपने अभी डोली में बिठाया, लोग आपको गाली देंगे। महाराज कंस ने कहा तो मैं क्या करूं? इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा, मैं क्या करूं? वसुदेव ने सोचा मैं इसका पति हूं। पाति रक्षक सापति, जो मुश्किल समय में अपने पत्नी की रक्षा करे, वो होता है पति। और पत्नी पात्सरक्षसा पत्नी, जो मुश्किल घड़ी में अपने पति की रक्षा करे, वो होती है पत्नी। दोनों का कर्तव्य होता है समय आने पर। वसुदेव ने सोचा आज मेरा समय, मैं रक्षा करूं। हाथ जोड़कर बोले महाराज एक बात मैं आपको बताऊं, तुझे डर है ना मेरे देवकी के 8 गर्भ से ना, 8वें गर्भ से, तो मैं वचन देता हूं कि अपने बहन को तो छोड़ दे और मैं देवकी से उत्पन्न हुआ हर एक बालक तुझे लाकर दे दूंगा, तुम मार देना। श्री वसुदेव जी महाराज ने सोचा कि अभी मौन टाल दिया जाए, जैन के प्रकार है, आगे देखा जाएगा। शंख और मूरख दूसरे के भोंकने से ही बचते हैं, शंख और मूरख। तो सोचा कि मृत्यु किसका टाल दिया जाए। कहा ठीक है, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। और कहते हैं कुछ समय व्यतीत हुआ, वसुदेव को एक पुत्र हुआ, जाकर कंस को देना चाहा। कंस ने कहा मुझे 8वें से डर है, ले जाओ 8वां कर। नारद ने आकर के अष्टकमल दिखलाया। 8वें को पहले को 8वां ऐसे गिर करके पूरा बतला दिया और कहा महाराज पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, 5वां 8वां हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, इसलिए छोड़ो नहीं। कंस ने पूछा महाराज मुझे मारने वाला कैसा होगा? कहा सुनो, काला काला होगा, घुंघराल वालों वाला होगा, चमकते दांतों वाला होगा, बांसुरी वाला होगा। बस काले शब्द से इसको प्रेरणा हो गया। तुरंत वसुदेव को बुलाया, पहला पुत्र छीन करके धड़ाम से पटका, मर गया। अब जब कंस भोजन करने बैठता, जानते हो दाल में काला जीरा आ जाता ना, जोर से आवाज लगाता, आ गया काला, आ गया काला। कहीं काली परछाई दिखाई पड़ती, आ गया मुझे मारने वाला, आ गया मुझे मारने वाला। इस प्रकार काले शब्द से घृणा हो गया। और कहते हैं इस प्रकार 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट कंस ने उतार दिया। असई में प्राण हरो हरि गोह्याम ध्रुवाम श्रियो यंतपुरेरम दिशा। 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और 7वें में भगवान शेष जी जाकर के भगवान से कहा देखो रामा अवतार में आप पहले गए, मैं बाद में गया, आपके ऊपर जो संकट आया मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं छोटा था, क्योंकि बड़े के सामने छोटे नहीं बोलते, इसलिए अब की मैं बड़ा बन करके जाऊंगा। देखता हूं आपके ऊपर कौन सा संकट
आता है आपको कौन घर से बाहर निकालता है? हरि ने कहा जाइए भगवान। सातवें गर्भ के रूप में भगवान शेष मां देवकी के गर्भ में पड़ने लगे और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि ये गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। माया ने ऐसा ही किया और रक्षकों से सैनिकों से पता चला कि देवकी का सातवां गर्भपात हो गया। कंस हंसने लगा कि लगता है मेरे डर से अब एक एक गर्भ स्वयं नष्ट हो जा रहे हैं, मैं स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा, मुझे कौन मारेगा। अहंकारी व्यक्ति कभी कभी अपनी मौत को भी भूल जाता है, लेकिन ये नहीं समझता कि मौत सच्ची है, बुलाने से नहीं भूलेगी। अब की 8वीं बार भगवान स्वयं आ रहे हैं। माया को आदेश दिया जाओ ब्रज में यशोदा के गर्भ में तुम पलना, मैं देवकी माँ के गर्भ में जा रहा हूं, मेरा जन्म होगा, तुम्हारा भी जन्म होगा और वसुदेव जी महाराज आपको लेकर के चले आएंगे। कंस साधारण कन्या जानकर मारना चाहेगा और तुम आकाश कामनी हो जाना, अष्टभुजाओं से प्रकट हो जाना, तुम्हें वैष्णवी दुर्गा काली आद्या शक्ति समस्त शक्तियों में तुम्हारा पूजन होगा और तुम सबको वरदान देने लायक होगी, हमारे समान तुम ही पूजी जाओगे। माया ने कहा ठीक है भगवान। और इधर भगवान महादेव जी के गर्भ में आगतम कृष्णा
कन्या आकाशवाणी करके उड़ जाती है और कहती है, ए कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस ने पूछा, कहां पर? बोले, तुम्हारे आसपास ही पता लगाओ। ऐसा कह करके अष्टभुजा होकर के मां अंतर्ध्यान हो जाती है। बोले आदि शक्ति महारानी की। अब इधर सुनिए आप, ये तो हुआ कंस के यहाँ की बात। नंद बाबा जी 90 साल के हो गए हैं, कोई लाला नहीं। एक बार कुछ संत आए, बोले बाबा मुझे कुछ खिला दो, मुझे लाला होगा। बोले बाबा तुझे क्या खिला दे, मेरे कोई संतान नहीं है। खा लो ठीक है, लेकिन संतान होने को मत को, दुख लगता है, कष्ट होता है। बोले तो मेरा वचन है तुझे लाला होगा। बोले बाबा मैं तो इतना बुढ़ा हो गया हूं, लगभग 90 साल का, लाला होगा? बोले हाँ। बोले जब तक तुम्हारे लाला नहीं होता तब तक मैं गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा, संतान गोपाल का जाप करूंगा। बोले जैसी आपकी मर्जी। अब तो महाराज चकाचक घुटने लगा, चढ़ने लगा। महात्मा लोग भी आनंद से रहते, जाप करते और बोले बाबा तुम भी जाप करो, ऐसे नहीं होगा। तो नंद बाबा जी चले जाते। जानते हो कौन? ब्रज में कौन सी है? यमुना महारानी। यमुना जी तो ही है। यमुना के किनारे बैठ करके माला फेरने लग गए। माला क्या फेरे? एक ही मंत्र ज्ञान, अबे तो भयो नाय आगे पतो नाय, अबे तो भयो नाय आगे तो पतो नाय, अभी तो हुआ नहीं आगे तो पता नहीं। दिन व्यतीत हो गया, संतों की कृपा, यशोदा जी को गर्भ रह गया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ। माया आकर गर्भ में। बाबा बधाई हो, आप तो पिता बनने वाले हैं। आप तो प्रतिदिन बुढ़े बाबा मैं मोच पर दाव, 90 वर्ष में मैं तो पिता बनूंगा। समय आ गया। नंद बाबा ने नंदा सुनंदा नाम के अपने बहनों को बुला लिया कि तुम्हारी भाभी को लाला होने वाला है, तुम रह करके सेवा करो। नंदा सुनंदा ने कहा भैया एक ही बात पे आऊंगी, ये लाला भयो तो मैं 9 लखा हाल लूंगी। बाबा ने कहा 9 लखा क्या, 9 लखा के साथ साथ तुझे गौदान भी करूंगा स्वर्ण मिला करके। आप तो दोनों खूब खुश है, चकाचक सेवा। भाभी एक बार हो रहा हूं तो 4 बार दौड़ी है, खूब अच्छा से। और समय व्यतीत हुआ, वही कन्या ने जन्म लिया। लेकर के गए तो पुत्र। एक दिन नंदा सुनंदा ने देखा कि भाभी का कक्ष खुला हुआ है और बगल में एक लाला सोया हुआ है। आवाज लगाई किसी ने, कुछ पता रहा है क्या हो गया? सब अपने कार्य में व्यस्त है। अब नंदा जी दौड़ करके गई आंगन में, अरे पापा कहाँ है, भैया कहाँ है, नंद जी कहाँ है? बोले क्या हुआ? बोले इसे नहीं बताऊंगा, बताऊंगी पहले मैं जा करके बाबा को बताऊंगी, भैया को बताऊंगी। बोले कहीं यमुना के तट पर ध्यान में बैठे होंगे। जा करके बतलाया, भैया अरे बड़ी खुशी हो गई। बाबा ने कहा क्या भैया, क्या भैया? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, अब तो आपको देना पड़ेगा। क्या? 9 लखा हाथ लूंगी मैं आपसे। बोले जा दिया। बोले भैया बधाई हो, आपको एक सुंदर लाला ने जन्म लिया है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप इतना सुन करके नंद बाबा छलांग लगा दिया जैसे 16 साल का ईमान। नाचने लगे, कूदने लगे। विप्रों को बुलाया, जात कर्म संस्कार हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, 2 लाख गैया दान कर दिया बाबा ने। 9 लाख गैया थी। और उसके बाद में उत्सव आनंद मनाया जाने लगा। सब लोग सखियां मिल मिल के गाती हैं, बधाई देती हैं कि बाबा आपका जीवन धन्य हो गया। सब लोग गाती हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नाच भी रहे। देखो आपने बहुत शादी विवाह में बच्चों के जन्म में नाचे होंगे, जब भगवान का जन्म हुआ है नाच लो 84 लाख योगी का नाचना बंद हो जाएगा। पंडाल में खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बाकी बिहारी सरकार का प्राकट्य हुआ है तो उनके स्वागत में सभी लोग खड़े हो जाएं और जोरदार जयकारा, इतना जय बोले कि हद हो जाए और आपके इस ग्राम सभा हरिहरपुर से यमराज का खाता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जोरदार जयकारा बोलिए सामने सरकार की, बोलिए मां के प्यार की, साचे दरबार की, आम के अचार की। क्या बात है, सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कौन मां के बिहारी सरकार को की झांकी का दर्शन करना चाहता है अपने दिल में? कौन कौन बसाना चाहता है? किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, कोई नहीं चाहता है भगवान को। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, सब नास्तिक हो गया। भगवान को कौन कौन मानता है? दोनों हाथ में बिहारी लाल की नाच गाओ आज हुआ ये सोना आप लोग
पर्वत पे रोशनी की लगी, लल्ला की मैया बाजी दे रही दलैया बाजी, पल में नचताए बाजी, भोली नसमाए बाजी, नंदारे बोले बाजी, नंद बाबा बोले बाजी। खुशी आज सारा मोहल्ला हो गया। हमारे भाई साहब जी के यहाँ आज बाकी बिहारी सरकार का प्रकट हुआ है। खुशी आज सारा मोहल्ला हो गया, मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया, मैया यशोदा जी को लल्ला हो गया। खुशी आज सारा, खुशी आज सारा मोहल्ला हो गया। आप सभी लोग बैठे अंधियरिया हो, अरे भादों में अंधियरिया घुमरी देवा पर से घुमरी देवा पर से हो। अरे रामा देव राम जी को सुमीर लगो, रामा देव की हाथ भट करिया, राम जी को सुमीर लगो। भादों में अंधियरिया भादों में अंधियरिया घुमरी देवा पर से, घुमरी देवा पर से लहो, हे रामा देव की हाथ हाथ करिया, राम जी के सुनीर लगो, हे रामा देव की। सभी लोग ताली बजाते हैं कम से कम, नहीं नाचते तो ताली तो बजा सकते हैं, भगवान ने हाथ दिया है। अरे जब जब जले में पलटवा हो, जब जब जले में पलटवा, कंस मरवाइन कंस मरवाइन हो, रामा गुरुजी बेरिया ललना भगवान हो।
जय, राधा माधव भगवान की जय।